नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो शेयर को कवर करेंगे। फर्स्ट इज टाटा पावर एंड सेकेंड इज सुजलोन एनर्जी। टाटा पावर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ हम सुजलोन एनर्जी की बात करें तो सुजलोन एनर्जी में लगातार 2-3 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, आज वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल तो आपको तुरंत मिल जाए। और चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टाटा पावर शेयर के बारे में। अगर हम इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो आज के दिन टाटा पावर ने एक पीडीएफ अपलोड की थी एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें टाटा पावर ने बताया कि उनका जो सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम, उन्होंने फिर से यूनियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ऑफरिंग करने के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं कि दोस्तों इस न्यू पार्टनरशिप में क्या क्या न्यू चीज़ें जोड़ी गई है, क्या क्या चेंजेस लाई है पूरी डिटेल में। तो आप यहीं पे देखिए, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ऑन ट्यूसडे अनाउंस द रिन्यूअल एंड एक्सपेंशन ऑफ इस पार्टनरशिप विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर। मतलब कि वही बातें बताई जा रही दोस्तों जो अभी मैंने बताया कि जो टाटा पावर की सब्सिडी कंपनी है टाटा पावर सोलर सिस्टम, अपना जो पार्टनरशिप था उसको एक्सपेंस किया है, रिन्यूअल किया है किसके साथ, यूनियन बैंक के साथ। क्या करने के लिए, ऑफरिंग करने के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशन, यानी कि लोन देने के लिए किसको, रेसिडेंशियल यानी कि घर को, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर को। देन आ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई है। तो आप यहाँ पे देखिए, बोथ द कैटेगरी विल हैव टू एक्सेस क्वालिटी फ्री फाइनेंसिंग ऑप्शन मेकिंग द ट्रांजिशन टू सोलर एनर्जी मोर एक्सेसिबल, टाटा पावर सोलर सिस्टम सेड इन स्टेटमेंट। मतलब कि दोस्तों बोथ द कैटेगरी, यहाँ पे दो कैटेगरी कौन सी है, एक तो आपका रेसिडेंशियल हो गया और दूसरा कैटेगरी कौन सी है, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर को, दोनों को एक्सेस दिया जाएगा क्या, क्वालिटी फ्री फाइनेंशियल ऑप्शन, ताकि जो ट्रांजिशन है रिलेटेड सोलर एनर्जी के रिलेटेड उस वो ज़्यादा मोर एक्सेसिबल हो। देन और भी आगे चलते हैं क्या क्या और देखने को मिली है। तो आप यहाँ पे देखिए, दिस रिन्यू 3 year agreement with Union Bank of India include both residential and commercial industrial segment compared to the earlier one which focus only commercial and industrial segment। मतलब कि दोस्तों ये जो न्यू पार्टनरशिप हुई है यूनियन बैंक के साथ, इसमें दोनों सेगमेंट को जोड़ा गया है। कौन सी दो सेगमेंट है, एक तो आपका रेसिडेंशियल हो गया, दूसरा कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। और जो पहले पार्टनरशिप थी यूनियन बैंक के साथ उसमें सिर्फ किस पे फोकस किया गया था, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। मतलब कि दोस्तों अपना जो फाइनेंसिंग लोन देने की चीज़ है उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड की है टाटा पावर ने। और भी देखते क्या क्या यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, विथ लोन लिमिट एक्सटेंडेड अप टू 50 लाख रुपीज़ फॉर रेसिडेंशियल एंड 60 करोड़ फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर। The renewed scheme plan to providing financing up to 80% and 85% for respectively category। मतलब कि दोस्तों इस न्यू पार्टनरशिप में रेसिडेंशियल को 15 लाख तक की लोन दिया जाएगा एंड दूसरी तरफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर को 16 करोड़ की लोन दी जाएगी। और अगर हम परसेंटेज की टर्म में देखें तो 80% कॉमर्शियल रेसिडेंशियल को दिया जाएगा एंड 85% किसको दिया जाएगा, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट को। साथ ही साथ ये जो लोन हुई है, ये लोन टेन्योर कितने साल तक एक्सटेंड हुई है, 10 ईयर की ये एक्सपेंड हुई है। और भी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, द एक्सेस टू इजी फाइनेंशियल विल मेन स्ट्रीम रूफटॉप सोलर एडॉप्शन एमोंग द रेसिडेंशियल सेगमेंट इन द कंट्री एंड रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ द C&I सेगमेंट। मतलब कि दोस्तों ये जो पार्टनरशिप हुई है इससे क्या होगा कि जो हमारी कंट्री की मेन थीम है घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए, उसमें एडॉप्शन में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इससे कंपनी को भी फायदा मिलेगा। आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी टाइम सरकार ने एक योजना लाई है। कौन सी योजना लाई है, सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। और दोस्तों 2 दिन पहले ही सरकार ने इसके लिए 75,000 करोड़ की एलोकेशन की है, यानी कि इसमें 75,000 करोड़ की सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी। तभी तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो न्यू पार्टनरशिप हुई है इसमें किसको इंक्लूड किया है, रेसिडेंशियल को, क्योंकि दोस्तों रेसिडेंशियल में आपका घर आ गया है। और इससे पहले जो पार्टनरशिप की थी यूनियन बैंक के साथ उसमें सिर्फ किसको फोकस किया गया था,
कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट को, लेकिन इस न्यू पार्टनरशिप में रेसिडेंशियल को इंक्लूड किया है क्योंकि सरकार का फोकस ही है क्या, 1 करोड़ घर के ऊपर क्या लगाई जाएगी, सोलर रूफ लगाया जाएगा। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए टाटा पावर ने ऐसा कदम उठाया है। तो कह सकते हो दोस्तों, जो आज के दिन टाटा पावर ने अपने शेयर होल्डर को ये अपडेट दी है, न्यूज़ दी है, एक अच्छी न्यूज़ दी है। तभी दोस्तों आपने देखा कि ये खबर दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट ही आई थी, और जब ये खबर मार्केट में पहुंची तो आप देखिए कंपनी के शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 400 रुपये छू लिया था, लेकिन जाते जाते कंपनी की शेयर प्राइस कितने पे बंद हुई है, 396 पे बंद हुई है। और परसेंटेज की टर्म में देखें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। देन हम लोग बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। अगर आज के दिन की बात करें तो 5% की ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ हम 5 दिन की बात करें तो 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंसिडरिंग, यानी कि विचार कर रही है दोबारा से रिवर्स ऑक्शन लाने के लिए, फॉर ऑक्शनिंग करने के लिए विंड पावर कैपेसिटी के लिए। अगर दोस्तों ये रिवर्स ऑक्शन आती है तो ऑफकोर्स जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलप के रिलेटेड काम करती है, साथ ही साथ सप्लाई के रिलेटेड काम करती है, उसके लिए बुरी खबर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, एनालिस्ट भी यही कह रहा है कि एनालिस्ट इन द फाइनेंशियल सेक्टर आर एक्सप्रेसिंग कंसर्न रिगार्डिंग द रिसेंट डायरेक्टिव, यानी कि जो रिसेंट खबर देखने को मिल रही है किसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, suggesting that they positive negative outlook for both equipment supply and developer in the renewable energy sector। यानी कि दोस्तों निगेटिव आउटलुक देखने को मिल रही है किसके लिए, जो इक्विपमेंट सप्लाई करती है, साथ ही साथ डेवलपर के रिलेटेड काम करती है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, ये दोनों चीज़ कौन काम करती है, सुज़लोन एनर्जी करती है, साथ ही साथ इनॉक्स विंड भी काम करती है। तभी जाकर दोस्तों आप देख सकते हो दोनों शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एनालिस्ट का मानना है कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो इससे क्या होगा कि डिक्रीज इन टैरिफ, और इससे क्या होगा जो कंपनी की मार्जिन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अगर ये रिपोर्ट सच्ची होती तो ऑफकोर्स सुज़लोन एनर्जी के लिए, साथ ही साथ इनॉक्स विंड के लिए बुरी खबर देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों अगर सिंपल भाषा में कहें तो रिवर्स ऑक्शन क्या होती है। रिवर्स ऑक्शन मतलब कि दोस्तों, एक मिनट दोस्तों मैं इमेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल ऑक्शन हो गया, ये दूसरा रिवर्स ऑक्शन हो गया। आप यहाँ पे मान लीजिए ये जो सेलर है कौन है, सुज़लोन एनर्जी है, ठीक है। सुज़लोन एनर्जी क्या करती है, विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है, साथ ही साथ उसके रिलेटेड काम करती है, यानी कि सेलर हो गया, यानी कि वो विंड टरबाइन जनरेटर बेचती है। और बायर कौन हो गया, जो विंड टरबाइन रिलेटेड काम करवाना चाहता है, यानी कि अपने ग्राउंड में हो गया, यानी कि घर में या कहीं पे भी, मतलब कि फैक्ट्री उट्री में लगाना चाहता है, उसको हम बाय करते हैं। अगर बायर के पास एक ही दो ऑप्शन होगा तो सेलर को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी को एक टरबाइन जनरेटर के लिए 1000 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सेलर सिर्फ कौन है, सुज़लोन एनर्जी है। लेकिन रिवर्स ऑक्शन में क्या होगा दोस्तों, पहले तो क्या होगा कि जो बायर है वो क्या करेगी, जितने भी विंड टरबाइन जनरेटर रिलेटेड कंपनियाँ हैं उसको बुलाएगी, और सारा कंपनियाँ पहले क्या करेगी, एक दूसरे पे बोली लगाएगी, यानी कि सारा बोली लगाएगी, और जब वो सबसे जो कम बोली लगाएगी बायर उसको ही ऑर्डर मिलेगा। तो पहले सुज़लोन एनर्जी को दोस्तों बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब सुज़लोन एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एक तो भीड़ में कंपटीशन करना पड़ेगा और कम से कम बोली लगाना पड़ेगा उस भीड़ में, तभी जाकर उसको ऑर्डर मिलेगा। तो मतलब कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या दोस्तों, इससे क्या होगा कि सुज़लोन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन मिलेगा, साथ ही साथ जिस ऑर्डर के लिए सुज़लोन एनर्जी को अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से क्या होगा कि कम पैसा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन में कम बोली लगाना पड़ता है। अगर कम बोली नहीं लगाएगी तो आपको सुज़लोन एनर्जी को ऑर्डर नहीं मिलेगी। अगर ऑर्डर जीतना है तो आपको बायर को एक अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, किससे, जो भी कंपटीशन में, जो भी बीड में भाग लिया है। तो इसी वजह दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट ने पहले से मान लिया कि अगर इस पॉलिसी आती है हमारे भारत में तो आपको सुज़लोन एनर्जी के लिए, साथ ही साथ इनॉक्स विंड के लिए बुरी खबर देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम नॉर्मल ऑक्शन चलती है, नॉर्मल ऑक्शन में पता ही होगा एक दो बीड में भाग लेती है, और जो अच्छा काम करती है उसको ही ऑर्डर मिलती है। और आपको पता ही हो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी को लगातार ऑर्डर मिल रही है, इसके वजह से मार्केट भी थम्सअप दे रही थी। लेकिन ये खबर दोस्तों मंडे को दिन आई थी, और मंडे के दिन के बाद ही आप देख सकते हो सुज़लोन एनर्जी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों ये खबर रिपोर्ट के मुताबिक बताई जा रही है। रिपोर्ट दोस्तों कभी कभी सच होती है, कभी कभी गलत होती है। अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो ऑफकोर्स
सूचना एनर्जी के लिए, साथ ही साथ इनॉक्स विंड के लिए बुरी खबर देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर भाई की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।